नमस्कार, मैं प्रदीप चावला आपका स्वागत करता हूं आज के इस स्पेशल शो में, जिसमें हम बात करेंगे इकोनॉमी वॉरियर्स के बारे में। और हमारे साथ होंगे अखिल भारतीय बेवड़ा संगठन के अध्यक्ष सोनू बेवड़ा जी। इस शो को शुरू करने से पहले आज मैं हमारे देश के दारूबाजों को दंडवत प्रणाम करता हूं, जिन्होंने दारू खरीदकर देश की अर्थव्यवस्था और हमारी सरकार को आर्थिक मदद पहुंचाई है। मैं शुक्रगुजार हूं उन गरीब लोगों का भी, जिनके पास कल तक खाने के लाले थे और आज दारू के लिए जान देने को तैयार हैं। आज उस फटे अंडरवियर वाले गरीब के योगदान को पूरा देश याद रखेगा, जिसने चड्डी खरीदने की जगह दारू खरीदने को प्राथमिकता दी, ताकि अर्थव्यवस्था में कुछ योगदान दे सके। आज हमें अत्यंत गर्व की अनुभूति हो रही है, क्योंकि आज पूरी दुनिया को पता चल गया होगा कि भारत कितना अमीर है। अब आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि शराबियों का पैर डगमगा क्यों जाता है, क्योंकि उनके कंधे पर अर्थव्यवस्था का बोझ होता है। जैसा कि अब आपको पता ही है कि बेवड़ों से भी अर्थव्यवस्था सुधर सकती है, तो इसलिए दारू खरीदकर जो लोग देश की अर्थव्यवस्था में मजबूती प्रदान कर रहे हैं, उन इकोनॉमी वॉरियर्स पर भी सरकार को हेलीकॉप्टर से नमकीन की वर्षा करनी चाहिए या उनके घर तक कोई भी चखना भिजवाना चाहिए। आज के दिन को स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और इतिहास गवाह होगा कि एक ऐसा समय आया कि जब वो शराबी जिनका सब मजाक बनाया करते थे, उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था बचाई। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अखिल भारतीय बेवड़ा संगठन के अध्यक्ष सोनू बेवड़ा जी। आपको बता दें कि ये संगठन शराबी भाइयों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला इकलौता कल्याणकारी सामाजिक संगठन है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये अखिल भारतीय बेवड़ा संगठन की जरूरत क्यों पड़ी? भाई साहब, हमारे देश में ना सामाजिक भेदभाव है। अगर कोई अमीर पीता है तो उसे अल्कोहलिक कहा जाता है, और कोई मध्य वर्गीय पीता है तो उसका शराबी कहा जाता है, और अगर बेचारा गरीब पीता है ना तो उसे बेवड़ा कहा जाता है। बस ये जो भेदभाव है ना, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अब कोई और तय नहीं करेगा कि हम दारू पीने वाले हैं, जो वो अल्कोहलिक हैं, शराबी हैं या फिर बेवड़े हैं। बस मुझे इन शराबी भाइयों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला कोई संगठन बढ़ाना था, इसलिए मैंने बेवड़ा संगठन बना दिया। आज तो मेरे सारे भाइयों को पता चल ही गया होगा कि शराबी वो दिव्य आत्मा होती है, जब फ्री में पीता है ना तो सरकार बदल देता है, और जब खरीद कर पीता है तो अर्थव्यवस्था बदल देता है। आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था बचाने के लिए इन लोगों की लगन और संघर्ष देखकर मेरी आंखें भर आई है। आपको क्या लगता है, इस कोरोना महामारी के समय में जहां देश अपने घर वापस जाने के लिए भूखा प्यासा न जाने कितने किलोमीटर पैदल चल रहा है, इस बीच सरकार का ठेके खोलना सही था क्या? एक बात तो मैं आपको साफ कर देना चाहूंगा कि भाई साहब, देश जो है वो भूखा नहीं था, वो प्यासा था। वो शराब का प्यासा था। शराब राज्यों की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ है, इसलिए दारू की बोतल को खंबा कहते हैं। कहते कि नहीं कहते? और आप एक बात हमारी लिख लो, जब लोग ये कहना शुरू कर देंगे ना कि भाई साहब बाढ़ में जाए कोरोना, बाढ़ में जाए लॉकडाउन, चल दारू पीते हैं, तो भाई साहब भारत में कोरोना जो है ना वो बेइज्जती से मर जाएगा। किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिख लो चाहे इस बात ने। शराब की दुकानें खोलने से या शराब की बिक्री शुरू करने से आपको लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई फर्क पड़ेगा? मुझे लगता है आपने दारू का कमाल नहीं देखा। भाई साहब, कर्नाटक सरकार ने एक दिन के लिए शराब के ठेके खोल के 45 करोड़ रुपए कमाए। और तो और जो सरकार कुछ दिन पहले कोरोना के लिए डोनेशन मांग रही थी, प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसा डाल दो, आज सिर्फ एक हफ्ता दारू बेचने के बाद ही 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज देने लायक हो गई है। आज सारे देश को ये पता चल गया भाई साहब कि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान नहीं है, मदिरा प्रधान है। शराब की दुकानें इसलिए खुलवाई जा रही हैं क्योंकि आरबीआई के गवर्नर ने खुद कहा था कि 2 से 3 क्वार्टर में
अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाएगी। और आपको तो पता ही है, शराबी चाहे कितना भी अनपढ़ क्यों ना हो, क्वार्टर वाली बात जल्दी समझता है। क्वार्टर के पैग तो वो ऐसे बनाता है भाई साहब जैसे इसरो का मुख्य है साइंटिस्ट वही हो। हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे मरने से पहले मोदी जी ने हमारी अंतिम इच्छा जान ली हो। इसके अलावा जो बाहर की कंट्रियां हैं, जापान है, अमेरिका है, वो जब भाई साहब सैटेलाइट से हमारे देश के शराब के ठेकों के बाहर ये जो भीड़ है वो देखेंगे ना, उनके अंदर एक डर का माहौल बन जाएगा। कंफ्यूज हो जाएंगे सारे के सारे कि भारत ने कोरोना की वैक्सीन जो है उनसे पहले तो नहीं बना ली, और चीन और अब भाई साहब चीन तो इस सोच में होगा कि भारत की वो गरीब जनता जो भुखमरी से मर रही थी और आज शराब के लिए उनके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। ये बात उनको हैरान करने वाली है, ये उनको परेशान कर देगी कि भाई साहब हमारी कमाइयां बंद होने के बाद भी भारत के शराबियों के पास इतना पैसा है कि वो 250 रुपए की बोतल 1000 रुपए में खरीद रहे हैं और खुद भी पी रहे हैं और लोगों को बढ़ा बढ़ा के भी पिला रहे हैं। जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो सरकार ने कहा कि कोई भी जरूरी वस्तुओं के दाम बढ़ाएगा तो कार्रवाई होगी और जेल में डाला जाएगा। अब सरकार खुद ही शराब के रेटों में हैवी बढ़ोतरी कर रही है। अब शराब को जरूरी सामान में माना जाए या गैर जरूरी। 45 दिन बाद शराब ना पी के लोगों ने बता दिया कि वो बिना शराब के रह सकते हैं, मगर सरकार ने दारू को फिर से स्टार्ट करके यो जता दिया कि बिना शराब बेचे ये देश नहीं चल सकता, इसलिए यह जरूरी वस्तु में ही आएगा। लेकिन इसके जो दाम बढ़ने वाली बात है उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ और सरकार से यो अनुरोध करता हूँ कि भाई साहब दारू भी सस्ते दामों पे और राशन कार्ड पे मिलनी चाहिए। इसके अलावा भी हमारी कुछ मांगे हैं जो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा। नंबर 1 बात, अब से शराब पीने वालों को कोई भी शराबी या बेवड़ा नहीं कहेगा, बस अब इन्हें इकोनॉमी वॉरियर कहना चाहिए, इकोनॉमी वॉरियर ही बोलना पड़ेगा। शराब की दुकानों के साथ सुनार की दुकानें भी खुलनी चाहिए, नहीं तो गरीब आदमी शराब पीने के लिए अपने बीवी के माँ के गहने कहाँ बेचेगा। जिस तरह से आप शराबियों को अर्थव्यवस्था का योद्धा बता रहे हैं, मुझे तो अपने ना पीने पर देशद्रोही होने जैसा एहसास हो रहा है। आपको मालूम है, मन तो मेरा भी बहुत था पीने का, लेकिन लाइन देख के इच्छा ही खत्म हो गई। एनीवे, आप देश को कुछ कहना चाहोगे, कोई मैसेज या कोई ऐसा संदेश जो आप अपने दारूबाज लोगों को देना चाहें? मैसेज जी, आज सारे देश को पता चल गया कि भाई साहब पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी दारू है। स्कूल नहीं खुले, ठेके खुल गए। अर्थव्यवस्था यूथ नहीं है, दारूबाज सुधार रहे हैं। मेरी सारे देशवासियों से यो अपील है कि कृपया पीने के बाद गाड़ी सीधा अपने घर ले जाएं और कोरोना पूरी तरह ख़त्म होने तक कोई भी चीन से लड़ने की बात नहीं करेगा और कोई लड़ने नहीं जाएगा। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ थे सोनू बेवड़ा, जो कि अखिल भारतीय बेवड़ा संगठन अध्यक्ष हैं। अभी तक की स्थिति देखकर तो ऐसा लगता है कि वर्ष 2020 निक्कर बनियान में ही निकल जाएगा। इसलिए सप्ताह में एक बार पैंट की चेन में एक बूंद तेल डालकर ऊपर नीचे करें, अन्यथा लॉकडाउन खुल जाएगा लेकिन आपके पैंट की चेन नहीं खुलेगी। अब मैं कुछ सवाल सरकार से करना चाहूंगा। अगर कोई गरीब जर्दा, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट का सेवन करेगा तो उसकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, तो क्या दारू पीने से हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है? अगर शादी, ब्याह, इवेंट या फिर टीवी सीरियल और फिल्म की शूटिंग में भीड़ होगी तो इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाएगा, तो दारू की दुकानों में भीड़ होगी तो इन्फेक्शन नहीं होगा क्या? क्या सच में दारू पीने से देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी? 2.5 महीने से घर में बैठे लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। अगर शराब बेचना इतना ही जरूरी था, आरोग्य सेतु ऐप के साथ दारू सेतु ऐप भी शुरू कर देते। जैसे ऑनलाइन राशन भिजवाया जा रहा था तो ऑनलाइन शराब भी भिजवानी थी। ठेके खोल के लॉकडाउन का बलात्कार करने की क्या जरूरत थी? आज इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि मजदूर बिना किसी सरकारी सहूलियत के अभी भी पैदल ही चल रहा है और शराबियों को हिफाजत के लिए पुलिस मिली हुई। और अंत में मैं दंडवत प्रणाम करता हूं हमारी केंद्र और राज्य सरकार को, जिन्होंने डॉक्टर्स और पुलिस वालों की मेहनत पर पानी फेर के ये साबित कर दिया है कि हमें अपनी मनमानी करने का पूरा हक है। आज सच में ऐसा लग रहा है
जैसे रामायण धारावाहिक खत्म होते ही सतयुग का समापन हो गया हो और फिर से कलयुग शुरू हो गया। जी हाँ, शराब की दुकानें जो खुल गई हैं।